जय गुरुदेव। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है महाविद्याओं से जुड़ा हुआ। जब आप साधना करते हैं और साधना में भी कोई किसी भी महाविद्या का चयन करता है साधक, और वह साधना मार्ग में आता है, तो देखिए, जब तक वह साधक उपासना करता है, भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, नाम जप करता है, तब तक उनकी कृपा देवी देवताओं की भी उसी प्रकार से उसे प्राप्त होती है। वहाँ वह जैसे आप माता पिता की कृपा प्राप्त करते हैं, है ना, तो उसी भाव से माँ के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में वह देवी या देवता आपको कृपा प्रदान करते हैं, क्योंकि आप केवल भक्ति भाव से, पूजा से और नाम जप से उनका स्मरण कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से। लेकिन जब आप साधना के थ्रू, मंत्र के थ्रू और साधना विधि के द्वारा उस ही देवी को, उसी महाविद्या का आवाहन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तब परिस्थितियां जो हैं विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि आप एक उच्च कोटि की, उच्च लेवल की जो है वह साधना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं उस देवी का, सीधा चोट कर रहे हैं, सीधा दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ये मन में ये भाव रख के करेंगे कि हम, मेरी माता हैं और ये माँ विद्या तो मेरी माता है, माँ बगलामुखी तो मेरी माता है, या माँ काली मेरी माता है, तो मैं मुझे क्षमा ही कर देंगी कोई भी गलती करूँगा पूजा में या साधना में, कि बस मैं तो माँ मान कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको क्षमा नहीं मिलेगी। वहाँ माँ का जो है क्रोध भी आपको झेलना होगा। वहाँ आप माँ की परीक्षा भी आपको झेलनी होगी, और वो परीक्षा किसी भी हद तक हो सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप पहली क्लास की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ जो टीचर होते हैं और जो आपके माता पिता होते हैं, वहाँ आपको कुछ नहीं कोई कहेगा पहली क्लास में, वहाँ वो आपको पास कर देंगे। और जब आप उपासना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो वहाँ भी ऐसा ही होता है। वहाँ वे देवी देवता आपको कुछ नहीं कहते, बस थोड़ा कृपा दे देते हैं कि थोड़ा आशीर्वाद उनका आपको मिलता रहे, है ना। लेकिन जब आप ऊंची क्लास में आ जाते हैं, जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं, तब वहाँ पर गलती पर क्षमा नहीं मिलती है। ना ही आपके टीचर आपको क्षमा करेंगे, ना ही आपके अभिभावक आपको क्षमा करेंगे। तो वैसे ही देवी देवता जो है वहाँ पर होता है। अब महाविद्या साधना कर रहे हैं, वो भी साधना कर रहे हैं, वो भी तीक्ष्ण साधना में उतरे बैठे हैं, और आप मन में ये भाव रख रहे हैं कि यहाँ मतलब ये तो माँ है, ये कुछ नहीं कहेंगी। तो ये वाला भाव, माँ का तो भाव आप रखिए, वो तो ज़रूरी है, पर अपनी सुरक्षा साधना में बहुत आवश्यक हो जाता है उस साधक के लिए जो साधना कर रहा होता है। क्योंकि माँ जब परीक्षा लेती हैं तो ऐसी लेती हैं, रहम नहीं करती, जरा भी साधक पर रहम नहीं होता। फिर उसके बाद में उससे निकलना होता है उस साधक को, उस परीक्षाओं में पास होना होता है माँ की, उस महाविद्या की। जो साधक कहते हैं कि हम तो कर लेंगे भक्ति भाव से, तो वहाँ भक्ति भाव ही काम नहीं करता है। वहाँ साधक का जो परीक्षा है, ऊर्जा जो उसकी स्वयं की जो एक सहन करने की क्षमता है, उसकी पूर्ण परीक्षा लेती है वह शक्ति, वह महाविद्या। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आप बगलामुखी, माता काली या छिन्नमस्तिका, किसी की भी आप उग्र जो शक्तियाँ हैं, 10 महाविद्याएँ हैं, इनकी साधना करें, तो यहाँ केवल भक्ति भाव से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको तैयार होकर के, पूरी तैयारी के साथ में साधना करनी है। अपनी सुरक्षा के साथ साथ सही गाइडलाइन में आपको साधना करनी होती है, क्योंकि जरा सी गलती पर ये शक्तियाँ रहम नहीं करती हैं। जरा सी गलती करी आपने और साधना के फल के तो आपको प्राप्त होगा नहीं। दूसरा, इतनी प्रॉब्लमें आ जाएंगी, अड़चने बाधाएं इकट्ठी हो जाएंगी, और यहाँ तक कि अगर
माँ का क्रोध किसी गलती की वजह से आप पर हावी हो गया तो आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। साधक जो है पागल भी हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि एक नंगी तलवार की तरह है महाविद्याएं साधनाएं, इनको इतने हल्के में ना लें। सर्वप्रथम तो दीक्षा लें महाविद्या साधना करने से पहले साधक, और दीक्षा लेने के बाद भी सही मार्गदर्शन में लगातार उस व्यक्ति के साधना करें जो करवा पाए, आपका लगातार मार्गदर्शन कर सके। शक्तियों को, ऊर्जाओं को वह आपके पास कंट्रोल में भेजेगा, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है। फिर आपका जो साधना होगी, मंत्र जप होगा, वह पूर्ण रूप से उस देवी देवता तक ही जाएगा। तो मैं यही कहना कि समझाने की साधकों को कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ केवल दिमाग से ये निकाल दें, भक्ति भाव आप करते हैं वो ठीक है, वहाँ आपकी गलतियाँ क्षमा हो जाती हैं, वहाँ आपको माता क्षमा कर देंगी, वहाँ आपको बगलामुखी क्षमा कर देंगी, वहाँ आपको महाकाली क्षमा कर देंगी। आप नॉर्मली पूजा दीप धूप जलाओगे, उनके सामने भोग लगाओगे, वहाँ तक सीमित है, क्योंकि आप पहली क्लास में हो वहाँ पर, वो जो प्रक्रिया आप नाम जप वाली कर रहे हो, है ना। लेकिन जब आप हाई लेवल की चीज़ करते हो, जब आप साधना करते हो, वह भी तीक्ष्ण मंत्र द्वारा, उसी मंत्र द्वारा जो सीधा उस तक पहुँचता है देवी तक, क्योंकि उसे भी पता होता है देवी को ये क्या कर रहा है, ये कोई हल्की चीज़ नहीं कर रहा है। जो आप यंत्र और माला से जो ये मंत्र जप कर रहे हैं उस 10 महाविद्या का, वह आप कोई नॉर्मल चीज़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ आप उपासना नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप साधना कर रहे हैं, वहाँ आप साध रहे हैं उस देवी को, उसे लगातार फोर्स कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने पास मंत्रों द्वारा। वह चाहे ना चाहे उसे तो तब आना ही पड़ेगा, एक तरह से विवश कर रहे हैं। तो ये चीज़ साधक को समझनी होगी, तब वह भी आपकी परीक्षा लेगी। वह आपको पहली क्लास वाला नहीं समझेगी, वह देवी या देवता कि आप पहली क्लास में हैं, वह भी आप पे रहम नहीं करेगी। तो इसलिए बात आप दिमाग में धारण कर लें, माँ तो वो हैं, लेकिन यहाँ आपकी भी परीक्षा होगी, क्योंकि आप पहली क्लास वाली साधना नहीं कर रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जो है साधना कर रहे हैं। तो जब भी कोई साधक साधना करता है 10 महाविद्या में से, तो पूर्ण मार्गदर्शन में साधना करे, तब आपकी साधना सफल भी होगी और सही मार्ग पर आप आगे भी बढ़ सकेंगे, और जो है ना अपने मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी महाविद्या साधना करेंगे, आप करते हैं सही मार्गदर्शन में, तब वह आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने माता काली की साधना किया, माँ बगलामुखी की, तो वो आप साधना करी और बस ख़त्म हो गया प्रभाव, ऐसा नहीं होता है। वह आपकी सुरक्षा करती है, वह आपकी तंत्र प्रयोग जो आप पर होंगे उनको पहले ही रोक देगी, क्योंकि आपके चारों ओर एक आभा मंडल बन जाएगा, आपके चारों ओर उस देवी की सुरक्षा हो जाएगी। कोई जिन्नात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई तंत्र प्रयोग आप पर करेगा, मारण क्रिया करेगा, तो सर्वप्रथम उसे उस शक्ति की ऊर्जा से गुजरना होगा जो आपके चारों ओर है, जो साधक के चारों ओर होती है सूक्ष्म रूप से। तो ये चीज़ें होती हैं। साधना के कई लाभ होते हैं जिन्हें बताना मुमकिन नहीं होगा एक वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था साधकों को वो साधना को हल्के में ना लें। वो क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दें। वो केवल भक्ति नहीं कर रहे हैं, वे साधना कर रहे हैं। अब साधना को हल्के में ना लें आप, जब करें पूर्ण मार्गदर्शन में। इसलिए ज़रूरी होता है यहाँ पर कि ये तो मेरी माता है, ये तो सब, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रहम नहीं है, साधना के क्षेत्र में रहम नहीं है। माता की परीक्षा से जो साधक गुजरे हैं वो उन्हें मैं जानता हूँ, और जो माता की परीक्षाएं होती है, अगर आप गलतियाँ करोगे और बिना मार्गदर्शन में साधना करोगे, बिना दीक्षा के साधना करोगे, कि वहाँ आपको रहम मिलेगा नहीं। वो हालत हो जाएगी कि ना इधर के ना उधर के। तो इस चीज़ को समझना होगा। या तो खाली आप साधना ना करें, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, या तो आप भक्ति भाव करें, या केवल आप मंदिरों में जाएं और नाम जप करते रहें। उससे हल्की फुल्की कृपा जो है थोड़ा सा बना रहेगा, वही माता पिता वाला, है ना। लेकिन अगर पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है उस देवी देवता की, तब तो साधना के मार्ग में उतरना पड़ेगा। फिर वह शक्ति बख्शेगी नहीं किसी को। अगर आप पर किसी ने मारण क्रिया करी तो वो शक्ति ही नहीं बख्शेगी आपको। बोलना ही नहीं है, कहना ही नहीं है कि माता मेरे लिए ये कर दो,
माता मेरे लिए वो कर दो, वह तो स्वयं ही आपके लिए करेगी, वह तो स्वयं ही आपकी रक्षा करेगी, वह तो स्वयं ही साधक की रक्षा करेगी, वह तो स्वयं ही साधक के पग पग पर चलेगी सूक्ष्म रूप से, और प्रत्यक्ष भी हो सकती है। वह तो साधक की ऊर्जा लेवल पर निर्भर है, वह शक्ति तो प्रत्यक्ष रूप से भी उस साधक के सम्मुख आ सकती है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यही कहूँगा कि जो साधक साधना कर रहे हैं वह करें और पूर्ण मन भाव से करें, और जो है लेकिन हल्के में साधनाओं को ना लें। जब भी करें पूर्ण मार्गदर्शन में साधना संपन्न करें और साधना का लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।